दूसरा ऐसे नु 3 महीना 2 महीना खर्चू इमरजेंसी नु 1 महीना 3 महीना अस्पताल में खर्चू। अच्छा जो जाम चुका जो बीमार से 9 महीना गाँव से अभी 10वीं महीना शुरू हुई जो। अच्छा जो गाना जाम तक खर्चा हो जो दहन थोड़े हमसे कम 25 लाख। जिनकी यानी कि फर्दन मैं नाम नहीं ले सकता हूँ जिन्होंने ताउन किया इस मौके पे, और ख़ासकर उन लोगों का जिन्होंने अस्पताल में भाई के लिए हर वो चीज़ फैसिलिटी जो उनकी बस में थी, तो भाई की आंखें ही नहीं खुल सकते थे, न ज़बान हिला सकते थे, बिल्कुल ही बेजान में अपना फ़राइज़ इंजाम देते रहे। उसकी अपनी जवानी पाक फ़ौज के लिए कुर्बानी किया है। और जब उसके ऊपर मसला आते, इसके ऊपर मुसीबत आते हैं, तो उसके इदारे उसकी तरफ नज़र उठ के भी नहीं देखते। ये बहुत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ में हूँ अब्दुर्रहीम बेग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला टोस करदो में। यहाँ पे ये मेरा कम में ये घर जो आप देख रहे हैं, ये कुंदुस के ग़ुलाम मोहम्मद साहब का घर है। आपकी जवान साल बेटा 9 महीने से कोमे की हालत में है। अब वो किस हालत में है, अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं, उनसे जानने के लिए उसके घर पे हम आए हुए हैं। तो ये जो शख्स है ये बहुत ही मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजर रहे हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो किन किन मसल का सामना करना पड़ रहे हैं। और आप एक फ़ौजी रिटायर है और 20,000 के करीब उनके मंथली सैलरी है, और बच्चे के जो अखराजात है वो बहुत ज़्यादा है, वो कैसे पूरे कर रहे हैं हम उनसे जानते हैं। भी दी हालात पर 400 जो एक्सीडेंट सो फिर 400 पर जो एक्सीडेंट पे 400 में सो फिर जो अचानक खुला गर्दन टोल बुखार से फौजू फौज से ना 2 बजे 2:30 बजे कर्जो जो गाड़ी बुक बेसे कर्जो नहीं खो ठीक यत पा हाल होश यत पा दे न कर्जो थोन मना ग्लूकोज कर बने बेहोश समझू। ये ना ये तस्के है। दूसरा ऐसे नु 3 महीना 2 महीना खर्चू इमरजेंसी नु 1 महीना 3 महीना अस्पताल में खर्चू। अच्छा जो जाम चुका जो बीमार से फ्लू बीमार से 9 महीना गाँव से अभी 10वीं महीना शुरू हुई जो। अच्छा जो गाना जाम तक खर्चा हो जो दहन थोड़े हमसे कम 25 लाख जो इन जो। अच्छा जो ज़मीन 700 जो कनाल ये 700 जो मगर 100 लचा खास पहले मोस इतना नामी जाम है जो तो मंगर को जो फ्लू 5 ngayang fu che nam fu bu sum bongo ni saga acha ngayang ni truk dun fu na mobile लग जो वो जो इंजो। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मुश्किल वक़्त पर हमारे साथ दिया, ख़ासकर अलबशर वाले अली मूसा भाई और जो इसका टीम है, और 1-2 फलाही इदारे हैं जिनका यानी कि मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहे, और रेन्यू वाले जो कंपनी है जो PIA का जो टिकट देते वहाँ पे जो खादिम भाई है उनका, और जो यूसुफ मोहम्मदी है, बहुत से लोग हैं जिनके यानी कि फर्दन मैं नाम नहीं ले सकता हूँ जिन्होंने ताउन किया इस मौके पे। और ख़ासकर उन लोगों का जिन्होंने अस्पताल में भाई के लिए हर वो चीज़ फैसिलिटी जो उनकी बस में थे वो दे दिया। अस्पताल के अमले का जो ख़ासकर ICU में जो स्टाफ बैठा हुआ था, डॉक्टर शाकिर, डॉक्टर हबीब, उन सब ने अपनी इस्तेआद से बढ़ कर हमें ताउन किया है। अभी तकरीबन 25 लाख हमने खर्चा किया है भाई के ऊपर, और तकरीबन 7 लाख रुपये सेहत कार्ड वालों ने खर्चा किया है। इसके बावजूद भी अभी तक भाई ये नहीं, वालिद साहब से आप लोगों ने भी पूछा भी है कि मरीज़ के बारे में कि उसका क्या कंडीशन है, ठीक होगा नहीं होगा। असल में ये है ना कि ये पैरालाइज है, यानी कि ये फालिज है। इसके लिए अगर छोटी उम्र और बड़े उम्र के लोगों के लिए रिकवरी का बहुत कम चांस है, लेकिन भाई यंग है इसलिए रिकवरी का बहुत ज़्यादा चांस है, और लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगी, टाइम लगते। अभी आप खुद देखो, पहले ICU में जिस वक्त थी तो भाई की आंखें ही नहीं खुल सकते थे, न ज़बान हिला सकते थे, बिल्कुल ही बेजान की तरह थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें रिकवरी आना शुरू हो गया। अभी भाई हाथ भी देते हैं, ज़बान भी हिला देते हैं, अपना टांगे आगे पीछे कर भी सकते हैं, और अभी वो कोशिश भी करते हैं कि वो बातें भी करें। बहुत भाई के लिए इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी, लेकिन दवाई से नहीं है। इसका सबसे मेन जो काम है इसका खुराक है, और इसका खुराक जो अभी हम इस्तेमाल करें बिनी पाउडर, ये पाउडर तकरीबन 400 ग्राम का है, और तकरीबन 7,500 रुपये का डब्बा पड़ता है। ये डब्बा तकरीबन 3 दिन होते हैं। सबसे ज़्यादा हमें इधर खुराक का मसला है। ये कोई 3 बार अटैक हुआ था। एक 2014 में हुआ था, जिस वक्त भाई यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहा था।
इसके बाद तकरीबन 14 दिन के बाद ठीक हुआ था। इसके बाद 2022 की शुरू में लग गया था, तकरीबन फरवरी में लग गया था। उस वक़्त भी तकरीबन 14-15 दिन के बाद भाई ठीक हुआ था। इसके बाद 2023 के 7 सितंबर को भाई बीमार हुआ था। तिरबुम खपुल कुंदस का माशबुम में आते हैं, तो वहाँ से इधर लेके आया। आपको पता है वहाँ से कम 6-7 घंटे लगते हैं। यहाँ आने के बाद भी भाई बात कर रही थी। भाई जिस वक्त भाई को अस्पताल में लाया, अस्पताल में लाने के बाद उन्होंने उसको ड्रिप चलाया। ड्रिप थोड़ा लगाने के बाद भाई ने कहा मैं वॉशरूम में जाता हूँ, आप लोग मेरे ड्रिप उतार दें। फिर भाई को हमने ड्रिप उतार के ले जा रहा था वॉशरूम। 2-3 कदम लगाते हुए भाई ने कहा कि मुझे चक्कर आ रहे, आप लोग मुझे बैठा दो। बस उस वक़्त बेड पे बैठा दिया। इसके बाद भाई बेहोश हो गया। इसके बाद ना कोई बात क्या है। जब पहली बार बेहोश हुआ था तो ना आंख खुलती थी, ना हाथ हरकत में करता। अभी इससे काफ़ी बेहतर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आया है, क्योंकि पहले तो हमें लगता था कि इसकी अंदर जान ही नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर में तकरीबन 20-25 दिन रखा था। इसके बाद ट्रैकियोस्मी किया उन्होंने। इसके बाद आईसीयू में रखा। उस वक़्त तकरीबन वो जो ऑक्सीजन का बड़ा जो ऑक्सीजन तकरीबन 24 घंटे में 8 बड़ा जो ड्रम ख़त्म करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना इम्प्रूव आते हुए गया और इस हिसाब से ऑक्सीजन भी कम इस्तेमाल करता है। इसके बाद कभी 2-3 दिन के बाद एक ऑक्सीजन का जो है ना ख़त्म हो जाता था। इसी तरह करके ट्रैकियोस्मी करके रखा हुआ था इधर। ये सारे क्या, लेकिन डॉक्टर का कहना यह है कि दवाई खा के ठीक नहीं होगी, इसके लिए खुराक और वर्जिश फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। इसको हम रोज़ाना वर्जिश भी कराते हैं। और इसके लिए अभी हमारे पास, यानी कि आपको बताने का मकसद ये है कि हमारे पास अगर थोड़ा कुछ फलाही इमदाद हो जाए या कोई गवर्नमेंट या कोई अगर इमदाद करे, तो मैं रोज़ाना की बेस पर इसको किसी इधर जो बल्तिस्तान कम्प्लेक्स के सामने एक फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ ले जाए, ताकि इसको जहाँ अब हम तो यहाँ करते हैं, लेकिन हम डॉक्टर तो नहीं हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हम तो 9 महीने से ही वर्जिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का करम है, इसको अभी तक कोई जिस्म में कोई भी ज़ख्म नहीं हुआ है। 9 महीने से ये बिस्तर में है, लेकिन हम अपनी वर्जिश हर 2 घंटे के बाद इसका पोजीशन चेंज करना और इसको वर्जिश करना, ये चीज़ हम तो कर रहे हैं। लेकिन जो अस्पताल में जो डॉक्टर की निगरानी में होते वो हमसे नहीं होते। पैसे तो हम जो अपनी जो कोशिश है वो कर रहे हैं, क्योंकि अपनी इस्तेआत के हिसाब से कर रहे हैं। इतना फैसिलिटीज़ नहीं है। अब आपको पता है ये बेड भी किसी भाई ने हमें डोनेट किया है। अब अगर देखो अभी इसका सिर्फ एक साइड उठा सकते हैं। अगर मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं वो बेड लाता था जिसकी ये भी उठा सके ये भी उठा सके, ताकि उसको वर्जिश करते रहें। और अगर मेरे पास एक व्हीलचेयर है, वो भी किसी भाई ने डोनेट किया हुआ है। अभी मेरे पास वो व्हीलचेयर भी सही नहीं है। अभी आपने देखा नहीं होगा, जब मैं इधर से ले जाता हूँ तो वो उधर टिकता ही नहीं है। बहुत सी मसाइल है जिसकी वजह से यानी कि बहुत बेहतर नहीं हो रहे, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, चीज़ें नहीं। हमारे पास पैसे होते तो हम लाते हैं। अभी आप ख़ुद देखो, एक व्हीलचेयर आया हुआ है जो बंदे को उठा सकते हैं, अपनी टांग पे व्हीलचेयर की ज़रिए खड़ा करना बैठा सकते हैं। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास उस चीज़ का हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर पैसे हो गया तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत जल्द हो। जो काम आप मशीन से करेगा वो हम तो नहीं कर सकते। जो आप डॉक्टर की बात, अभी इधर तकरीबन पर डे 700 रुपये है फिजियोथेरेपी के पास, 45 मिनट का वो वर्जिश करते हैं। अब डॉक्टर की निगरानी में करना और हमारे करने में तो बहुत फ़र्क है। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़, जो आप लोग अगर आप लोगों के पास मौका है या आप लोग कर सकते हैं तो हमारे ताउन करें हमारे भाई के लिए, क्योंकि मेरे भाई सिर्फ एक जान नहीं है, इसकी 5 बच्चे हैं और बच्चे भी बहुत छोटे हैं, और इसकी बीवी है और बूढ़े माँ बाप है, और एक शख्स जिसकी एक ही बेटा हो, उस वालिद पे क्या गुजरते होगी जो उसकी जवान साल बेटा 9 महीने से बिस्तर में हो। बहुत अफसोस की मकाम है, क्योंकि मेरे चाचा की एक ही बेटा है और सारी ज़िंदगी एक शख्स एक इदारे के लिए एक फौज में अपना फ़राइज़ इंजाम देते रहे, उसकी अपनी जवानी पाक फ़ौज के लिए कुर्बानी किया है। और जब वो पेंशन आने के बाद जब उसके ऊपर मसला आते, इसके ऊपर मुसीबत आते हैं, तो उसके इदारे उसकी तरफ नज़र उठ के भी नहीं देखते। ये बहुत अफसोस की बात है, और पाक फ़ौज को देखना चाहिए कि यार पेंशन आने के बाद भी अपनी जो वर्कर है या जो अपने मुलाजिम है, इनको ख्याल रखना चाहिए। अभी इस उम्र में हम ना वालिद साहब मजदूरी कर सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अब ये मरीज़ के लिए एक शख्स इसकी देखभाल नहीं कर सकते। आपको सच बात कहूँ, अभी इधर हम
2-3 भाई है। पहले तो चलो अभी थोड़ा गुजारा हो गया तो हम 2 बंदे 3 बंदे करते हैं। पहले हम कम से कम 5-6 लड़के इधर बैठते थे भाई, हम कजन्स, और उनकी जो खर्चा अभी देखो मेरे खर्चे भी उठाना पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात, हम इधर बैठते हैं तो यहाँ पे खाते हैं पीते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ का किराया 7,000 रुपये है। अब यहाँ पे जो हीटिंग है जो लकड़ी के लिए कितना खर्चा होगा, यहाँ पे बिजली का खर्चा, यहाँ पे जब चलो गाँवों में भी नहीं है ना, अभी हम गाँव में भी नहीं रख सकते क्योंकि इसके लिए खुराक नहीं मिलते, इसके लिए बिजली का मसला, ये दवाई का मसला होता है। अभी इसका एनजी अभी हमने निकाला हुआ है, एनजी खुराक ही उसको नाली से लगाते, तो उस एक नाली का कीमत था 1500 रुपया। वो ज़्यादा 20 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता था। तो बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ है। अगर प्लीज़ आप लोग अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो करें, इस मुश्किल मौके में ताउन करें। और आखिर में मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों की चैनल वालों को भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए। और अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और कि वो गरीबों की मदद करे और मरीज़ों के लिए ख़ास कर